हेलो गाइस, फाइनली मुझे पासपोर्ट मिल चुका है। लगभग 2 महीने लग गया मुझे पासपोर्ट मिलने में। क्यों लगा, ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको ज़रूरी है, आपको सारे रिक्वायरमेंट और हर चीज़ मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कुछ भी इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करता है ये पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के लिए आपको जो पासपोर्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाना है, जहाँ के आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी फिल करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करना है। और आपको 1500 रुपये पे करना पड़ता है। 1500 पे करने के बाद आपको एक डेट मिलता है, जहाँ पे आप चूज़ करोगे कौन सा डेट पे आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, पीएसके जाओगे। तो पीएसके में जाके आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, मतलब अपॉइंटमेंट का ये लिखे मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको लेके जाना है पासपोर्ट जो भी पीएसके वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स होगा, वेरीफाई होगा, फोटो लेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। हर चीज़ का आपको जेरॉक्स में लेना है और ओरिजिनल में लेना है। तो क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए पासपोर्ट पीएसके में जाने के लिए, तो आपका जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और साथ में आपका बैंक का अगर ले ले तो स्टेटमेंट वगैरह वो भी ले लो। और अगर आपका कोई ज़मीन वगैरह है, लैंड वगैरह है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स ले लो। तो ये सब चीज़ें लगता है, बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। फोटो वोटो कुछ भी नहीं लगता, बस इतना ही लगता है। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस पीएसके में। ठीक है, तो पासपोर्ट ऑफिस पीएसके में बस इतना ही चीज़ें लगता है। आपका जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इतना ही। तो क्या क्या चीज़ें आपका चेक किया जाता है पासपोर्ट पीएसके में? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी है ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और साथ में आपका जो अगर कुछ होगा, अगर लैंड वगैरह है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो आप लैंड का भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, या फिर पासबुक का भी लेके जा सकते हो। और जो आपका पासबुक है, बैंक का बुक है, उसको भी लेके जा सकते हो। तो बस इतना चीज़ें आपको चाहिए होता है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप इस सब चीज़ों से आपका जो पीएस का है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया, फ़ोटो हो गया, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेगा, 3 जगह मिलेगा, जहाँ पे काउंटर ए, काउंटर बी एंड काउंटर सी। ठीक है, तो काउंटर ए में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगा, फिर आपका जेरॉक्स वो लोग एक स्टेप कर देगा, मतलब सब जमा कर लेगा, लेके आपको एक फाइल बना के दे देगा। ठीक है, वो फाइल लेके आपको काउंटर बी में भेजेगा। अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस नहीं करना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ ठीक है, फ़ोन नंबर ठीक है, तो आपको कंट्रोल से उसको ठीक करवाना पड़ेगा। अगर कुछ भी चेंज करना है, नहीं तो आपको काउंटर बी में भेज देगा। तो काउंटर बी से आपको क्या करना है, काउंटर बी से आपको फिर से वो लोग चेक करेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको काउंटर सी में भेज देगा। काउंटर सी में एक गवर्नमेंट का ऑफिसर रहता है जो आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करता है। चेक करने के बाद आपको अप्रूव कर देता है। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट ऑफिस का सारा काम खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है तो सब कुछ बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है जो पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें आपको लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, मतलब बाई पोस्ट के थ्रू पुलिस स्टेशन में आता है। आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है या फिर डीआईवी में भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको वो लोग आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपको बोलेंगे कि इस डेट को आना है, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वो लोग मांगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये चाहिए मस्ट। उसके बाद आपका जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, आपका एचएस मार्कशीट, ग्रेजुएट मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये सब चाहिए। तो ये सब भी आपको ओरिजिनल कैरी करना, और जेरॉक्स भी, ठीक है, ये चाहिए होता है। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बहुत पुराने एज के हो, ओल्ड एज के हो, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट उतना जरूरी नहीं है, पर अगर आप नए जनरेशन के हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट वो चाहिए आपको, जो मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट है वो काम नहीं करेगा, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जिसको QR कोड रहेगा, स्कैन करने पे आपका जो भी डेटा है वो दिखेगा, तो वो वाला डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट वाला चाहिए। ठीक है, और आपका कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि रेडी करना पड़ेगा आपको। एक जो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो भी राशन कार्ड है आपका और आपका मदर फादर का, उसमें आपको जो रेशन डीलर है उससे अटेस्टेड करवाना पड़ता है। ठीक है, रेशन डीलर से सिग्नेचर वगैरह करवाना पड़ता है, अटेस्टेड करवाना पड़ता है। वो एक काम हो गया। दूसरा काम है आपका जो भी वोटर लिस्ट है, उसमें आपको आपका जो भी पंचायत या जो भी म्यूनसिपलिटी है उसकी जगह से आपको मेंबर से उसको अटेस्टेड करवाना पड़ता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता। बस बाकी जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना। आपका जो भी ज़मीन वगैरह है उसका एक ओरिजिनल एंड जेरॉक्स दोनों लेके जाना है। ठीक है, और हर चीज़ में आपको साइन करना पड़ता है। और सब में जो है एड्रेस और जो आपका नाम है सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है उसमें कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सारे डॉक्यूमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम एड्रेस, सेम डिटेल्स होना चाहिए। बस ये मैंडेटरी है, ये चेक करता है। और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में के बाद आपको 1 हफ्ते से लेके अब 2 हफ्ते लगता है। तो मेरे केस में आपको 1 हफ्ता लगा है, 1 वीक लगा है। 1 वीक के बाद मेरा जो पासपोर्ट है वो लोग ने, मतलब पासपोर्ट का जो भी फाइल है वो फाइल को उसने पुलिस स्टेशन से उसको पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया।
एक हफ्ते में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो पासपोर्ट का जो स्टेटस है उसमें आपको दिखाता है पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वो लिखा रहता है आपको पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी। तो वो जो है आप एसपी ऑफिस भेजते हैं, एसपी ऑफिस में पुलिस फिर से उसको वेरीफाई करके पासपोर्ट ऑफिस भेज देते हैं। फिर पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो है पासपोर्ट प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद आपको एक हफ्ते बाद मतलब 2-3 दिन में ही आपको आ जाता है, ठीक है। पासपोर्ट प्रिंट होते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा आपका फ़ोन नंबर पे, और आपका 2-3 दिन में ही आपका पासपोर्ट आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। और पासपोर्ट के पोस्ट ऑफिस में जो है आपको इस तरह का एक वाइट कलर का एक लिफाफा देगा, तो वाइट कलर का इस तरह का रहेगा। इसके अंदर ना फ़ोन नंबर नहीं होता है, तो आपको फ़ोन नहीं किया रहेगा, आपके एड्रेस पे ही डायरेक्ट आपका पासपोर्ट जो है डिलीवर करेगा। अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो आपको जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जाके आपको लेके आना पड़ेगा, या फिर आप पहले से पोस्ट ऑफिस से बता के रख सकते हो, नंबर दे के रख सकते हो कि ये मेरा नाम के एक पासपोर्ट आएगा तो आप मुझे कॉल करना। तो इस तरह से आप पासपोर्ट को ईजिली ले सकते हो, ठीक है। तो यही स्टेप है, बस यही स्टेप को आपको फॉलो करना है। आप करोगे तो आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डिजिटल नहीं था, मैनुअल था, जिसकी वजह से मुझे फिर से डिजिटल करना पड़ा, जिसके लिए मुझे 1 महीना टाइम और एक्स्ट्रा लग गया। इसलिए मुझे 2 महीने लग गया मेरे पासपोर्ट आने में, वरना ये ज़्यादातर 15 दिन में आ जाता है, ठीक है। पासपोर्ट मतलब PSK से पुलिस वेरिफिकेशन होकर आपको 15 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में एक चीज़ है जो कि पुलिस वाले आपसे पैसे मांगता है या नहीं। हाँ गाइस, आप पुलिस वाले जो है आपको कुछ पैसे डिमांड मतलब बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि कुछ पैसे दो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा घुमाता है फिराता है। मतलब आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, ठीक करके लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो लेके आओ, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हैरेस करता है। पर पुलिस पैसे मांगते हैं, देना या ना देना ये आपके ऊपर है, इसमें मैं आपको कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको देना या नहीं देना है। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।